अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप अगर इस वीडियो के ऊपर आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप या तो अभी अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है या फिर आप पहले से ही इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पाएंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आप क्लाइंट को डील करने जाते हैं, उसको जब भी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं तो क्लाइंट आपसे सवाल पूछता है कि इस काम के बारे में मुझे बताओ। जब आप इस काम के बारे में उसे बताते हैं तो क्लाइंट आपको जवाब नहीं देता होगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता होगा, या तो आप उसको अगर प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए वो नहीं आता होगा, मीटिंग्स के लिए नहीं आता होगा, कभी क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता होगा, कभी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता होगा, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात उससे करते हैं तो वो कहता होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यार मेरे पास पैसे नहीं है। आपने ये सवाल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम है तो हमें बताओ। ऐसी सवालात, ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ बहुत दफ़ा आई होंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती हैं तो ये सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। इस सीरीज़ के अंदर आपको वो सारी प्रॉब्लम्स का हल बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। देखें, हम लोग जब ज्वाइन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हम लोग सीधा ही समुंदर में कूद जाते हैं, यानी सीधा ही काम पे काम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सीखते कि काम करते कैसे हैं, हम ये नहीं सीखते कि हम इस काम को करेंगे कैसे। दो रास्ते होते हैं इंसान के किसी भी काम के लिए। एक रास्ता जो आपको सीधा नाकामी की तरफ लेके जाता है वो है बिना देखे काम करने का रास्ता, बिना सीखे काम करने का रास्ता। वो होता है गेट रिच क्विक, जल्दी अमीर होने का रास्ता। अगर एक रास्ता जो आपको जो है वो ज़्यादा वाकई ही कामयाबी की तरफ लेके जाता है, वो रास्ता होता है लर्निंग का रास्ता, वो रास्ता होता है सीखने का रास्ता। तो आप भी अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर बिना सीखे कूद जाते हैं, बिना सीखे ही काम करने लग जाते हैं, तो आप चाहे साल भी लगे रहें, साल भी मेहनत करते रहें, उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स यही रहेंगी, आपके सवालात यही रहेंगे। अगर आप इस काम को सीखते हैं, इस स्किल्स को सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उनको सीखते हैं, तो जल्द या बदेर आप जो है इसमें कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसमें सीख के आगे चलें। तो आपके लिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसे स्किल्स लर्निंग सीरीज़ का नाम दिया गया है। अब इस सीरीज़ में क्या होगा और कैसे आप सीखेंगे उसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो लोग, हमें ये तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में तो बात करते हैं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है तो किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। अगर आप सोशली नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको बताया जाता है कि इन पर मार्केटिंग कैसे करनी है, आप कैसे जो है वो मार्केटिंग करेंगे कि लोग आपको अप्रोच करें। ये इस बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं ना कि लोग आपके फ़ोन नहीं उठाते, लोग आपको रिस्पांस नहीं देते, आप उनको डिटेल्स देते हैं तो वो आपको जवाब देना बंद करती है। सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से आती है कि हमें ये नहीं सिखाया जाता कि क्लाइंट को कैसे डील करना है। अगर कोई बंदा हमारे पास आता है तो उसको हमने डील कैसे करना है, ये तो सिखाया जाता है कि प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, ये तो सिखाया जाता है मार्केटिंग कैसे करनी है, ये नहीं सिखाया जाता कि क्लाइंट को कैसे डील करना है। तो इस सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम स्किल्स लर्निंग सीरीज़ रखा गया है, इसके अंदर हम यही सीखेंगे कि हमने क्लाइंट को कैसे डील करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं सीखेंगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक कैसे यूज़ करना है, वो आप अलहदा ट्रेनिंग में ले सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर क्लाइंट कैसे डील करना है, सिर्फ उसको देखा जाएगा। अब जो स्किल्स हमें चाहिए होती हैं क्लाइंट को डील करने के लिए, इस सीरीज़ के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोस्पेक्टिंग, उसे कहा जाता है। पहली स्किल प्रोस्पेक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि वो क्या तरीके होंगे कि जिसके ज़रिए क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा। यानी अगर क्लाइंट हमें अप्रोच करता है, वो पूछता है क्या काम है, तो हम कैसे उसको जाहिर करवा सकते हैं कि वो हमसे पूछे कि यार ये कैसे काम हो सकता है। इसे प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। कितनी तरह की ऑडियंस होती है हमारे पास, कितनी तरह के लोग होते हैं, कितनी तरह की ऑडियंस होती है, ये सब जानना उसे प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। आपको अगर क्लाइंट नहीं पता होगा कि हमारे पास कौन सा है तो आप अब उसको ना तो आगे लेके चल पाएंगे, ना ही उसको आगे डील कर पाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग की जो है वो स्किल हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी आती है। उसके बाद दूसरी स्किल हमारे पास आती है इनविटेशन। आपने क्लाइंट फाइंड कर लिया, आपने उसको प्रोस्पेक्ट कर लिया, उसने आपसे पूछा कि मुझे बताएं ये कैसे करते हैं, ये सारी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। अब उसके बाद हमने उसे इनवाइट करना है, यानी प्रेजेंटेशन के लिए उसे हमने इनवाइट करना है कि यार आके ये प्लान समझ ले। तो ये कैसे होगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, काफ़ी दफ़ा लोग जो है वो मीटिंग्स में आते नहीं हैं, प्रेजेंटेशन लेते नहीं हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमसे वो प्रेजेंटेशन लें। ठीक है, तो इसे इन्विटेशन की स्किल कहा जाता है।
तीसरी स्किल हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन हमने कैसे देनी है। अगर क्लाइंट आपके पास आ गया है, क्लाइंट राज़ी हो गया है, तो वो आपने प्रेजेंटेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कैसे ये पॉसिबल हो कि अगर उसे हम मीटिंग दें, उसे हम प्लान के बारे में समझाएं, तो प्लान जब वो पूरा सुने तो ये कैसे पॉसिबल हो कि हमारी ज्वाइनिंग कन्फर्म हो, यानी ज़्यादा चांसेस हो कि हमारी ज्वाइनिंग ये हो जाए, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन देते वक्त ऐसे कौन से हमें पॉइंट्स जो है वो रखने हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन वहाँ पे ज्वाइनिंग कंफर्म हो। तो 2 तरीके से प्रेजेंटेशन आप देंगे, या तो बल्कि 3 तरीके से। या तो आप उसे मीटिंग में ले जाएंगे जहाँ पे सारे लोग आपके अपलाइनर्स मीटिंग दे रहे होंगे, या फिर उसे आप खुद जो है वो लाइव जूम के ऊपर या कहीं और प्रेजेंटेशन देंगे, या फिर आप सोशली व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस के थ्रू उसे समझा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, डिटेल्स दे रहे होंगे। तो कैसे वो कौन से पॉइंट उसके अंदर हम रखें प्रेजेंटेशन के अंदर कि जब वो हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो तो क्लाइंट हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करे, ज़्यादा चांसेस हो। तो ये प्रेजेंटेशन वाली स्किल के अंदर हम सीखेंगे कि कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद अगली स्किल हमारे पास आती है जिसे फॉलो अप कहा जाता है। अच्छा, ये टोटल 6 स्किल हैं जो क्लाइंट के लिए हमें ज़रूरी है, लेकिन इसके सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ 4 स्किल पढ़ेंगे, ठीक है। वो 4 स्किल कौन सी होंगी, जिसमें से सबसे पहली स्किल आपके पास आएगी प्रोस्पेक्टिंग की, उसके बाद इनविटेशन की, उसके बाद तीसरी स्किल आएगी प्रेजेंटेशन की। ये जो चौथी और पांचवी यानी फॉलो अप और इन्वेस्टमेंट स्किल है, इसको हम मर्ज कर देंगे, इसको हम इकट्ठा कर देंगे, ये एक स्किल बना लेंगे। इसको एक स्किल बनाने की क्या वजह है वो आगे सीरीज़ में आपको पता चलेगा। तो हम ये एक स्किल बना देंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास अगली माइंडसेट ट्रेनिंग की स्किल है, ये इस सीरीज़ में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है आपको डेली बेसिस पे मिल रही होती है, प्रोवाइड की जा रही होती है, इसलिए दोबारा इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली 4 स्किल हम सीखेंगे। एक हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप और इन्वेस्टमेंट, ये 4 स्किल इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब फॉलो अप किसे कहा जाता है कि क्लाइंट को हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, इन्विटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, तो अब उसका फॉलो अप कैसे करना है। यानी अगर उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, वो कह रहा है मैं आपको सोच के बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, कैसे उसको ये दिखाते रहना है कि यार ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, वो तरीक़ेकार क्या अप्लाई आपने करना है, इसे फॉलो अप कहा जाता है। वो कैसे आपके साथ अटैच रहेगा कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार ये काम बिल्कुल ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, इसे फॉलो अप कहा जाता है। और प्लस इसके साथ इन्वेस्टमेंट हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे बताया जाए कि वो हमारे साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार हो जाए। क्योंकि समटाइम्स ज़्यादातर लोगों को यही मसला आता है कि यार क्लाइंट हमारे पास आता है, उसको सारा डिटेल हम गाइड कर देते हैं, मीटिंग भी सारा कुछ दे देते हैं, प्रेजेंटेशन सब कुछ हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो ज्वाइन नहीं करता, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर 100 बहाने कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ये बहुत ज़्यादा मसला हमारे पास आता है। तो इस स्किल के अंदर हम सीखेंगे कि उसको फॉलो अप कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट उसको कैसे समझाया जाए वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने पे राज़ी हो जाए। तो ये चंद स्किल हम सीखेंगे। और ये स्किल सीखने के बाद एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो चीज़ जो मैटर करती है उसे कहा जाता है प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आपकी क्लियर होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, स्किल सीख लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपके पास सिर्फ नॉलेज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिकली लेके चलते रहते हैं, तो आप एक दिन मास्टर ज़रूर हो जाते हैं और आप इसके बादशाह बन जाते हैं। ये स्किल सीरीज़ हम आगे आपके सामने, इसमें सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया। अगली सीरीज़ जितनी भी आ रही है उसको कंप्लीट देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि इस सीरीज़ में सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जितना सीखा, जो मैंने लर्न किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सारा शेयर करने वाला हूँ। आप इससे सीख के आपके पास काफ़ी सारे चांसेस होंगे, काफ़ी सारा आपको पता चलेगा और काफ़ी सारा सीखने को मिलेगा कि आप कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। ये जो PDF फाइल है इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो सीरीज़ 4-5 वीडियो की सीरीज़ होगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर कुछ ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ा तो इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज़ 4 से 5 वीडियो की सीरीज़ होगी। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे और अपने काम को एक प्रोफेशनल वे में लेके चल रहे होंगे। सो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट सीखिएगा ताकि इसे आप आगे से आगे बेहतर लेके चल सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।